चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए मात्र एक मुट्ठी काले उड़द का उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके सौभाग्य में वृद्धि करता है और आपके घर परिवार की भीषणतम बाधाओं को दूर करता है। और एक चीज और जान लीजिए, राहु केतु और शनि का रामबाण उपाय है। बहुत सारे ऐसे हमारे साईं परिवार हैं जो इस कलयुग में ग्रह बाधाओं के कारण पीड़ित हैं और उनका परिवार तिल तिल कर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वह समझ ही नहीं पाते कि हम पूरी एफर्ट कर रहे हैं, पूरा मेहनत कर रहे हैं और हमारा भाग्य क्यों नहीं साथ दे रहा है। होता क्या है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो ऐसे क्रूर ग्रह होते हैं राहु शनि केतु, ये जब आपके भाग्य पर बैठते हैं तो आपके भाग्य को भ्रष्ट कंडीशन में पहुंचा देते हैं। और होता क्या है कि आप कितना भी परिश्रम कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, सब कुछ जीरो हो जाता है। तो इसीलिए आज हम जो उपाय लेकर के आए हैं आपके घर की भीषण बाधाओं को दूर करने के लिए। और जब बाधाएं दूर होती हैं, घर की बाधाएं, गृह बाधाएं, तो परिवार के सौभाग्य में वृद्धि अपने आप हो जाती है। और एक चीज और बता दें, अगर आपके जीवन में लगातार पैसों का, धन का अभाव रहता है तो वह भी दूर होता है और जीवन में भरपूर धन आता है, क्योंकि जब आपके भाग्य की बाधा दूर होती है तो अपने आप आपके यहाँ धन का आगमन संभव हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि इस उपाय को कैसे किया जाए। देखिए, यह उपाय शनिवार को करिए, शनिवार के लिए ही यह उपाय है। और शनिवार को करने से, अगर आप ज्योतिष में बिलीव करते होंगे, कुंडली में बिलीव करते होंगे, तो होता क्या है कि राहु केतु और शनि का निवारण हो जाता है इस उपाय से। आपको करना क्या है, आपको एक मुट्ठी काला उड़द, सबूत उड़द ले लेना है, जो हम स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। इस प्रकार से काला उड़द ले लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, एक तिल के तेल का दीप ले लीजिए या सरसों के तेल का दीप ले लीजिए, एक धूप बत्ती ले लीजिए। आपको करना क्या है, इस उपाय को करने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है और पीपल वृक्ष के नीचे जाइए, वहां पर काला उड़द, तिल का तेल का दीप, एक धूप बत्ती, एक लोटा जल आप लेकर जाएं। और वहां पर जिस पीपल वृक्ष के नीचे जाना है वह कौन सा, जिसकी पूजा होती हो, जहां पर लोग पूजा करते हो, क्योंकि जंगली वृक्ष की पूजा नहीं करनी है। जो जंगल में पीपल हो जिसकी पूजा ना होती हो, वहां पर ऐसे वृक्ष की पूजा नहीं करनी है। ऐसे वृक्ष की पूजा करनी है जिसकी पूजा वहां पर हो रही हो, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर होता क्या है, पीपल के वृक्ष में घंट बंधते हैं। घंट कैसे, जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें घड़ा बांधा जाता है, उसमें पानी डाला जाता है। ऐसे वृक्षों पर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रेत आत्माओं का वास हो जाता है। तो ऐसी वृक्ष की पूजा नहीं करनी है। आपको कौन सी वृक्ष, जिस वृक्ष की पूजा हो रही, जो पीपल का वृक्ष जैसे मंदिर में कहीं है या जहाँ पर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित हो, वहाँ पर पूजा हो रही, वहाँ पर आपको इसका उपाय करना है, उस वृक्ष के नीचे। अब करना क्या है, इतना सब चीज़ें आप ले लिया, काला उड़द एक मुट्ठी ले लिया, तिल का तेल का दीप या सरसों के तेल का दीप ले लिया, एक धूप बत्ती, एक लोटा जल ले लिया। वहाँ पर एक मंत्र का आपको जप करना है, कम से कम एक माला, मतलब 108 बार। कौन सा, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनश्चराय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का आप जप करिएगा। और काला उड़द आप मुट्ठी में ऐसे ले लीजिएगा, तो मुट्ठी में जब ले लेंगे तो पूरा मुट्ठी में आ जाएगा। और मुट्ठी में लेने के बाद 7 बार आप अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के, उसमें जैसे घड़ी चलती है सुई, उस दिशा में ऐसे अपने सर के ऊपर से वार लीजिए। वारने के बाद आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष के नीचे अपनी मनोकामनाएं, अपनी समस्याएं बोलते हुए रख दीजिए, जड़ में चढ़ा दीजिए। क्या बोल दीजिए, जैसे मान लीजिए आपका स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है तो ये बोलिए, आपके भाग्य में दिक्कत है वो बोलिए, आपके घर में अगर दिक्कत है तो वह भी बोलिए कि प्रभु हमारे घर की ग्रह बाधा दूर करिए, वास्तु दोष दूर करिए, वहाँ पर अगर कोई किए कराई की नकारात्मक ऊर्जा उसको दूर करिए। ऐसा बोल करके, या अगर नौकरी जॉब चाहिए उसको बोल करके, जो भी आप संकल्प बोल के वह उड़द वहाँ चढ़ा दें। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। एक लोटा जल है, उसको क्या करना है,
जल जो है उसी वृक्ष के जड़ में डाल देना, वहाँ एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए, दीप प्रज्वलित करके तब यह मंत्र करेंगे जो हमने बताया, ओम प्राम प्रीम प्रम सशनिश्चराय नमः। ये सब कर लीजिए। अब वहाँ आपको एक काम करना, 7 बार परिक्रमा कर लेना है, 7 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा के लिए। अगर परिक्रमा करने लायक वृक्ष का नहीं है, चारों तरफ नहीं घूम सकते, तो जहां आप खड़े हैं वहीं पर खड़े होके 7 बार क्लॉकवाइज घूम लीजिए। और घूमने के बाद फिर आप प्रणाम करके वृक्ष का पैर छूइए और थोड़ा सा उड़द उसमें से ले लीजिए। ये मतलब एक चुटकी उड़द उसमें से 10-20 दाने निकाल लीजिए। उस उड़द को ला करके अपने घर में पूजा कक्ष में लाल कपड़े में बांधकर या काले कपड़े में, ध्यान दीजिएगा, या तो लाल या तो काले कपड़े में बांध करके इसको रख दीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर में गृह बाधा है तो इसको क्या करें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें। अगर आपके बिजनेस व्यापार में घाटा लगे तो इस उड़द को अपने यहाँ जो तिजोरी होती है, जो गल्ला जिसमें पैसा रखते हैं, वहाँ पर डाल दीजिए। और डालने के बाद आप क्या करिए, हर शनिवार इस पर अगरबत्ती का धुआं दिखा दीजिए, धूप बत्ती का धुआं दिखा दीजिए और फिर गल्ले में उसी में डाल दीजिए। तो इससे आपके व्यापार में वृद्धि होती है। अगर घर के मुख्य दरवाजे पर बांधते हैं तो वहाँ पर आपके घर की भीषण बाधाओं को दूर करता है। और शनि ग्रह जो है न्याय के ग्रह माने जाते हैं, शनि ग्रह क्रूर भी माने जाते हैं लेकिन न्याय के ग्रह। तो शनि जहाँ पर होता है वहाँ हमेशा आपका दुख, दरिद्रता, निर्धनता को दूर करते हैं। और शनि ग्रह जब आपका प्रभावशाली होता है तो आपका घर का वातावरण भी सही होता है। तो शनि राहु केतु आपका सुधर जाता है। और जब शनि राहु केतु सुधरते हैं तो ऐसे घर परिवार के दिमाग भी सही हो जाते हैं, क्योंकि घर परिवार में जो लड़ाई और कलह का वातावरण होता है वो भी दूर हो जाता है। क्योंकि कहा गया, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो जहां पर सुमति होती है वहां नाना प्रकार की संपत्ति आती है, जहां कुमति होती है वहां नाना प्रकार की विपत्तियां आती है। तो इसलिए इस उपाय को आप करिए और उसके बाद जैसे मैंने बताया वो करिए। यहाँ पर एक चीज और हम कहेंगे कि सदगुरु साईनाथ हैं, तो शनिवार को आप साईं बाबा के सम्मुख साईं चालीसा का एक बार पाठ कर दीजिए। क्योंकि शनि का हम उपाय बता रहे हैं तो शनि का एक उपाय ये करें कि साईं चालीसा का पाठ कर लें। साईं चालीसा का पाठ करने के बाद साईं बाबा को जो है कुछ पुष्प अर्पित करें, मिष्ठान अर्पित करें। और गुरुवार को आप क्या करें कि शनिवार के बाद गुरुवार के दिन, गुरुवार को आपको क्या करना है, साईं बाबा के सम्मुख भी साईं चालीसा का पाठ कर लें। साईं चालीसा का पाठ करने के बाद जब गुरुवार को करिएगा तो पीला पुष्प, पीला मिष्ठान चढ़ा के कुछ गरीबों को दान कर दीजिए। तो गुरु का उपाय भी करें, क्योंकि गुरु है ज्ञान का ग्रह और इस कलयुग में गुरु तत्व को ही आगे बढ़ाना है। और शनि है न्याय के ग्रह। तो जब न्याय और गुरु जो ज्ञान दोनों एक साथ होगा तो अज्ञान मिटेगा, जीवन में प्रकाश आएगा और न्याय के साथ आपके जीवन में तरक्की होगी। ये मैं सत्य कह रहा हूँ। और एक चीज और बता दूं, हमारे साईं के 11 वचन में कहा गया है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब प्रभु का जब सच्ची श्रद्धा के साथ, सबरी के साथ आप पूजा करते हैं तो वह निरंतर आपके सानिध्य, आपके साथ में होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाढ़ पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर में। तो जहाँ पर पूजा पाठ माता पिता करते हैं उनके पुत्र पुत्रियाँ निरंतर बढ़ते हैं। और एक चीज़ और कह दें, आज ही मुझे एक न्यूज़ मिला है, बहुत अच्छा न्यूज़। हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव थे जो रहने वाले पश्चिम बंगाल के हैं, जिनके यहाँ एक उनकी पुत्री थी जिसको सफलता नहीं मिल पा रही। 2 पुत्रियों के लिए उपाय हुआ था, हंसी आ रही है। और दोनों न्यूज़ आज उन्हीं के यहाँ से मिली है। न्यूज़ क्या मिला, एक को संतान नहीं हो रहे थे, उसकी शादी हुए लगभग 8 साल हो गए थे, और एक बेटी को जॉब नहीं मिल रहा था। तो आज उस बेटी को जॉब मिला है, वो MBA करी हुई थी, अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में उनको जॉब मिला है। तो प्रभु जैसे सबके जीवन में तरक्की ला रहे हैं, ऐसे मैं कहता हूँ हमारे सभी साईं परिवार के जीवन में तरक्की हो और उनकी कृपा बने। और यज्ञ याजन हवन अगर आप चाहते हैं जैसे इनके जीवन में तरक्की हुआ,
तो आप अपने नाम गोत्र पर संकल्प करा के हवन करा सकते हैं मेरे द्वारा, जो कि मैं इंस्टाग्राम का लिंक देता हूं। आप वहां आएंगे, उस पर बात हो जाएगी। आपके भी जीवन में निरंतर तरक्की आए, आपके जीवन में खुशी आए, इसी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से मैं आगे बढ़ रहा हूं। और इसमें आप सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, अपना परिवार बनाइए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।